तो हेलो गाइस, आज हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसका नाम है होल्डिंग इन हेल। और ये कहानी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए ज़्यादा बकबक ना करके चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में कुछ लोगों को देखते हैं जो गटर में काम कर रहे थे, जहाँ पर एक बंदा कहता है, लगता है आज का दिन मेरा बर्बाद हो गया। फिर उसकी नज़र ऊपर में जाती है जहाँ पर कुछ चमक रहा था, और वो अपने मन में कहता है, कुछ ऐसा हो जो बड़ा हो, जिसमें मेरा खर्चे का कोटा भर जाए। वो ये कहते कहते वो उस चीज़ को पकड़ने जाता है कि तभी उसका पैर स्लिप खा के वो धर्म से नीचे गिर जाता है। तभी एक लड़की उसकी तरफ भागते भागते आती है और कहती है, योनमो क्या तुम ठीक हो? जिस पे योनमो कहता है, मैं ठीक हूँ। फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा दबाव नहीं डाल रहे हो? फिर उस लड़की का इंट्रोडक्शन होता है, कॉलेज रिसर्च असिस्टेंट यूमिन। फिर एक दूसरा बंदा कहता है, हाँ तुम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वैसे भी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम लोगों में से कोई भी अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती कर दे तो ही पर उसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, समझे योनमो माय बॉय। फिर योनमो का इंट्रोडक्शन होता है, क्रिस्टल कलेक्टर कौन योनमो। फिर योनमो कहता है, मैं समझ गया। फिर सीन चेंज होता है, योनमो को चेंजिंग रूम में देखते हैं जहाँ पर योनमो चिल्ला के कहता है, डैम इट, इतनी मेहनत के बाद भी मुझे सिर्फ $30 मिले। आखिरकार इसमें मैं कर भी कह सकता हूँ, ये दुनिया बहुत ही रूड है। फिर योनमो बैकग्राउंड में कहता है, 30 साल पहले अचानक से डंजन गेट अपीयर होना शुरू किया, जिसके वजह से इंसानों ने खुद को एक दूसरे से बेहतर समझने लगे, और इसके पीछे की वजह डंजन थे। जब डंजन आना अपीयर हो गए तो उसके कुछ ही दिनों के बाद जितने भी बच्चे पैदा हो रहे थे वो तो पहले ही हंटर थे, या पहले ही कुछ लोगों को हंटर के लिए चुने गए थे, और वो हंटर गवर्नमेंट के लिए काम करते और उनका काम है डंजन पे छापा मारना। इसके लिए उन लोगों को गवर्नमेंट से बहुत ही फ़ायदा मिलता, जिस वजह से वो लोग बहुत ही खुशी रहते थे और उन लोगों के पास कोई भी कमी नहीं थी। और दूसरी तरफ मुझे कुछ नहीं मिला। वो स्टार पावर लेप्सोन के पास कोई भी जानकारी नहीं है इस डंजन गेट के बारे में। वो ये सब सोच रहा था कि तभी योनमो को कोई पीछे से आवाज़ देता है और कहता है, कौन योनमो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं रॉबर्ट ली, मैं एक वकील हूँ। मैं तुम्हें वो देने आया हूँ जो तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए छोड़ गए थे। फिर योनमो कहता है, क्या मेरा पिता? वो मेरे लिए क्या छोड़ गए हैं? फिर वकील कहता है, सबसे पहले मैं उनके लिए अच्छी प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वर्ग में जाए। फिर योनमो कहता है, सच्ची में मेरे डैड का सामान है? फिर योनमो बैकग्राउंड में कहता है, मुझे आज तक नहीं पता था मेरा भी कोई पेरेंट्स है। फिर दूसरे सीन में एक नेकलेस को देखते हैं जहाँ पर योनमो यूमिन को सारी बात बता रहा होता है, जिसमें यूमिन एक्साइटेड होकर कहती है, ये तो एक रिटर्न स्टोन है। फिर योनमो कहता है, क्या रिटर्न स्टोन? तब यूमिन योनमो को समझाता है, ये एक ऐसा स्टोन है जिससे हंटर्स डंजन से भागने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर क्योंकि तुम हंटर ही नहीं हो इसलिए तुम्हारा एक कोई काम का नहीं। जो सुन के योनमो को थोड़ा बुरा लगता है। फिर यूमिन योनमो का शक्ल देख के कहता है, सॉरी माफ़ करना, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर योनमो कहता है, ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। क्या तुमने लीजित के बारे में सुना है? वो हाल ही में टेंट कर रहा है। फिर ये लोग ये सब कुछ बातचीत कर रहे थे, तभी योनमो का बस आ जाता है। फिर योनमो यूमिन से बाय करके वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे सीन में योनमो का घर का सीन देखते हैं जहाँ पर योनमो टीवी देख रहा था, और उस टीवी पे एक न्यूज़ चल रहा था कि तासुन क्लैन का लीडर लीजित ने कैसे 5 स्टार डंजन को ढूंढ निकाला। और लीजित कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये मेरे हंटरों के लिए हुआ है। फिर वो यही सब कहता है कि कैसे वो इस डंजन को ढूंढ निकाला और कैसे उसके गैंग के हंटरों ने इसमें बहुत मदद की, यही सब न्यूज़ चल रहा था। फिर योनमो कहता है, लीजित वो सब और से परफेक्ट है, वो अमीर है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो पॉपुलर है और गुड लुकिंग है। वो अपने मुंह पे चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। इसका ऑपोजिट मेरे पास सिर्फ एक बेकार पत्थर है। अगर मेरे पास पावर होती तो मैं आम लोगों को अच्छी ज़िंदगी देता, ना कि सिर्फ हंटरों को। मैं किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता। ये बोल के वो अपनी मुट्ठी के अंदर पत्थर को जोर से दबाने लगता है।
फिर तभी उस पत्थर में से बहुत ही ज़्यादा लाइट चमकने लगता है, जिस पे यनमो बहुत ही ज़्यादा घबरा के कहता है, ये सब क्या हो रहा है। फिर कोई कहता है वेलकम। फिर यनमो को एक दूसरी जगह में देखते हैं जहाँ पर चांद बिल्कुल लाल था और वो बहुत ही डर के बोलता है, मैं कहाँ हूँ। फिर उसके सामने कुछ मैनुअल आता है जहाँ पर लिखा था, अपनी लिमिट्स को तोड़ो, अपने बॉडी के माना को एक्टिवेट करो, माना आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो गया है। ये सब देख के यनमो चौंकते हुए कहता है, क्या मेरे पास माना है। फिर पता चलता है कि यनमो हेल में आ चुका है। फिर और भी मैनुअल आता है जिसमें लिखा था, तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है, जिससे यनमो को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो और भी बोलता है, तुमने सबसे नीचे लेवल के डिफ़िकल्टी में इंटर किया हो और तुमने SSS रैंक के गुड लक के टाइटल को अचीव किया हो और तुम यहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्टी पार करोगे उतना तुम्हारा लेवल इंक्रीज़ होगा और धीरे धीरे तुम्हारा डिफ़िकल्टी भी बढ़ेगा। अब तुम इंटर कर चुके हो पहले रैंक के डिफ़िकल्टी में, जिसका नाम है हेल, और तुम्हें बोनस के तौर पर हेल स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल मिलता है। जहाँ पर यनमो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब वो मैनुअल और भी कहता है, तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है, तुमने फाइनल तक सरवाइव किया हो। जो देख के यनमो कहता है, क्या फाइनल। फिर यनमो चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ क्या चल रहा है, हे कोई यहाँ है, हे। कि तभी उसकी नज़र एक चमकीले पत्थर पे जाती है जो बहुत ही चमक रहा था। फिर वो उस पत्थर को अच्छे से देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो एक क्रिस्टल है। फिर वो अपने मन में कहता है, हालांकि मैंने गटर में एक क्रिस्टल का टुकड़ा देखा था, मगर उसका दाम ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये तो एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल है। मैंने आज तक ऐसे क्रिस्टल कभी भी नहीं देखा और ये बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा है। लगता है ये बहुत ही कीमती है। ये क्रिस्टल यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो बहुत ही खुश होकर कहता है, भाई मेरी तो लॉटरी लग गई। कि तभी उसके पीछे से कोई हमला कर देता है। फिर दूसरे सीन में उसे बहुत ही ठंड लगने लगती है कि तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसके बाद एक और मैनुअल आता है जिस पे लिखा था, स्थिति रग, तुम्हारे अंदर पॉइजन दिया गया है, इसलिए तुम पैरालिस हो गए हो। फिर यनमो कहता है, मैं सांस नहीं ले सकता हूँ। तब मैनुअल, तुम्हारा स्टेमिना धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, तुम्हारे ऊपर एनिमी ने अटैक किया है। फिर यनमो दर्द के मारे बहुत ही ज़ोर से चीखता है और कहता है, एनिमी, तुम्हारा मतलब क्या है, कहाँ है एनिमी, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर मैनुअल कहता है, तुम्हारा एनिमी है यहाँ का फाइन धूल और तुम लेवल ऑन, तुम इस फाइन धूल में मर जाओगे। तुम्हारे पास टोटल सर्वाइव करने के समय 4 मिनट 32 सेकेंड है, फिर उसके बाद तुम मर जाओगे। तब यनमो कहता है, फाइन धूल, ये कह के वो उल्टी करके मर जाता है। फिर दूसरे सीन में यनमो को देखते हैं जिसकी अभी अभी आँख खुली थी और वो सोच रहा था ये सब क्या हो रहा था, क्या ये एक सपना था। फिर वो उठता है और उसके सामने और एक मैनुअल था जिस पे लिखा था, एक खोज बन गई है, हेल में पहली रात, खोज शुरू हो गई है, सनराइज से पहले सरवाइव करो। ये सब देख के तो यनमो की फट के हाथ में आ जाती है और वो डर के भागने लगता है और वो गुस्से से कहता है, मैं नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन जो कोई भी है जो मुझे एक खेल खेलने में मजबूर कर रहा है, मैं उससे अपना रिवेंज ज़रूर लूँगा, कमीने। फिर वो मैनुअल आता है और कहता है, तुम मर चुके हो, तुम्हारे जीवित रहने के समय 5 मिनट 22 सेकेंड है। फिर कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर यनमो 8 बार मर चुका था और वो अपना सिर ठोक रहा था और कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो गॉड प्लीज़। और वो अपने मन में कहता है, प्लान ऑन, सिर्फ प्रार्थना करो, मगर तब भी कोई काम नहीं बनता। फिर मरने का टाइम चालू हो जाता है। फिर दूसरे सीन में यनमो को देखते हैं जो 11 बार मर चुका था। तब मैनुअल कहता है, पॉइजन के प्रति तुम्हारी रेजिस्टेंस क्षमता बढ़ गई है, तुम्हारी रेजिस्टेंस क्षमता पैरालिस को हटाने के लिए धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पर यनमो कहता है, प्लान 2, ये ज़रूर काम करेगा, ये सब फाइन धूल के लिए हो रहा है, इसलिए मेरा प्लान नंबर 2 है, मैं सांस ही नहीं लूँगा
मगर इससे भी कोई काम नहीं बनता क्योंकि मरने का टाइम फिर से चालू हो जाता है, जो देख के यनमो बहुत ही टूट जाता है। फिर देखते हैं जो यनमो था और वो 14 बार मर चुका था और वो अपने मन में कहता है, मैं सबसे लंबे समय तक जीवित रहा उस समय जब मैं बस सांस ले रहा था। फिर मैनुअल, पॉइजन के प्रति तुम्हारी रेजिस्टेंस क्षमता बढ़ गई है। तब यनमो कहता है, ये चीज़ ये दोबारा क्यों बता रहा है? और वो अपने मन में कहता है, सांस लेने की टेक्निक। फिर वो मैनुअल कहता है, अपने सांस सिर्फ अपने सीने में मत रखो तुम। ये सुन के यनमो को कुछ पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पर यनमो छोटा था, जहाँ पर वो आदमी कहता है, अपनी सांस सिर्फ अपने सीने में मत रखो, तुम इसे कहीं भी नीचे भाग से भी खींच सकते हो, समझे? तब यनमो कहता है, हाँ। फिर वो आदमी कहता है, मैंने आज तक बहुत सारे बच्चों से मिला लेकिन उनमें से तुम सबसे अलग हो, तुम में कुछ न कुछ हुनर छुपी हुई है। फिर यनमो का लेवल अप हो जाता है मगर उसके मरने का टाइम भी चालू हो जाता है। फिर दूसरे सीन में यनमो को देखते हैं जो 28 बार मर चुका था और वो कह रहा था, ये बहुत ही अजीब है, इस समय मैं अपनी बॉडी को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूँ, क्या मेरा लेवल बढ़ गया है? फिर वो मैनुअल में देखता है तो मैनुअल कहता है, तुम्हारे बॉडी के चारों पॉइंट पर पॉइजन पहुँच गया है, तुमने एक रियल स्किल को अचीव कर लिया हो जिसका नाम है पॉइजन ब्लड। अब तुम्हारे ब्लड के साथ पॉइजन सर्कुलेट हो गया है, अब तुम्हें फाइन धूल से कोई खतरा नहीं है। जहाँ पर ये सब सुन के यनमो हैरान होकर कहता है, क्या अभी ये सब क्या हुआ? मैंने अपने आप को फाइन धूल से बचाया जिससे मेरा ब्लड पॉइजन ब्लड हो गया। ये क्या बकवास है? फिर वो चारों ओर देखने लगता है और कहता है, हर जगह क्रिस्टल कहीं पर पड़ी हुई है। फिर वो उसे बेचने का ख्याली पुलाव बनाने लगता है कि तभी वहाँ पर एक मैनुअल आता है और कहता है, क्या तुम इसे कलेक्ट करना चाहोगे? जिस पे यनमो हाँ कहता है कि तभी उसके हाथ से वो क्रिस्टल गायब हो जाता है, जिससे यनमो बहुत ही डर जाता है। तभी वो मैनुअल आके कहता है, तुम्हारा इन्वेंटरी इनेबल हो चुका है। फिर यनमो देखता है कि उसका क्रिस्टल उस इन्वेंटरी में स्टोर हो गया है, जिसे देख के यनमो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, क्या मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ? फिर यनमो सोचने लगता है कि अब मैं सारे क्रिस्टल को स्टोर कर लूँगा कि तभी उसे कुछ साउंड सुनाई देता है। फिर वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर मच्छरों का गैंग आ रहा है, जिसे देख के यनमो भागने लगता है। तभी वो मैनुअल कहता है, मस्कीटो लेवल 3 यहाँ पर आ रहे हैं अपने शिकार को खाने के लिए। तभी यनमो गुस्से से कहता है, अबे साले तू मुझे अब ये बता रहा है? फिर यनमो वहाँ से भागने लगता है मगर मस्कीटो उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और मस्कीटो उसका खून चूसने लगते हैं, जिससे यनमो दर्द के मारे चीखता है कि तभी कुछ मस्कीटो उसके मुंह में भी घुस जाते हैं। फिर सारे मस्कीटो उसे जकड़ लेते हैं और उसका खून चूसने लगते हैं कि तभी एक मस्कीटो के बॉडी से धुआं निकलने लगते हैं कि तभी वो बम की तरह ब्लास्ट हो जाता है। फिर एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगते हैं मस्कीटो। फिर वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है कि तभी यनमो का मरने का टाइम फिर से चालू हो जाता है। फिर दूसरे सीन में यनमो को देखते हैं जिसका लेवल अप हो चुका था और वो मर के उठा था। फिर उसके सामने मैनुअल आता है जिस पे लिखा था, तुमने एक साथ 100 से भी ज़्यादा मॉन्स्टरों को पॉइजन देके मार डाला है और तुम्हारे पॉइजन ब्लड पावर इंक्रीज़ हो गया है। जो सुन के यनमो कहता है, तो तुम मुझसे कह रहे हो कि वो मच्छर मेरा खून चूस के मर गए मेरे ब्लड के पॉइजन के कारण? तब मैनुअल कहता है, तुम्हारे बॉडी में एक रोग घुस गई है जिस पे तुम्हारा बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू कर देगा। ये सब सुन के यनमो गुस्से से कहता है, क्या ये किस तरह का बकवास है? मैं अभी अभी मर के वापस आया हूँ और ये कैसी बकवास कर रहे हो? ये कह के वो नीचे धर्म से गिर जाता है। फिर मैनुअल कहता है, तुमने एक नॉर्मल स्किल को अचीव किया हो जिसका नाम है डिसमेंटल। तब यनमो कहता है, अब ये क्या है? ये कह के वो मर जाता है। तब उसके सामने बहुत सारे मैनुअल आता है जिस पे लिखा था, तुम्हारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जमा हो गए हैं, तुम्हारे हेल्थ 10% से नीचे गिर गया है, तुमने अपने लास्ट लाइफ के साथ अपना लास्ट लाइफ जीना शुरू कर दिया है। फिर इनमें ये सब देख के कहता है, ये अपनी आप चल रहा है, ऐसा लगता है कि ये खुद ही मज़ा कर रहा है। और वो अपने डिसमेंटल स्किल को देख के कहता है, डिसमेंटल स्किल मुझे ये कब मिला? हालांकि ये सिर्फ एक नॉर्मल स्किल है
मगर ये बहुत ही अच्छा है और ये मुझे सिर्फ कुर्सी का पैर तोड़ने से मिला और यहाँ पर मच्छर भी बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया हो। बाय द वे मुझे ये डिसमेंटल पावर एक बार ट्राई करना चाहिए। ये कह के वो अपने डिसमेंटल पावर से उस कुर्सी के सारे पुर्जे अलग कर देता है और वो अपने इस पावर को देख के बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो उस कुर्सी के एक पार्ट को लेके अपने मन में कहता है, अगर एक नॉर्मल सा चीज़ करके मुझे एक पावर मिल सकती है तो कुछ भी करके मुझे कोई ना कोई एक पावर मिल जाएगा। फिर वो उस डंडे को ज़ोर से दबाने लगता है कि तभी उसे एक और नई पावर मिल जाती है जिसका नाम है क्रिएशन, जिसे देख के वो बहुत ही खुश होकर कहता है, आखिरकार मैं समझ गया, मैं जब भी कुछ नया करता हूँ तो मुझे एक नया पावर मिलता है, इसलिए मुझे कुछ नया करना होगा। तो चलो ठीक है, इस चीज़ को शुरू करते हैं। फिर वो अपने न्यू पावर को देखता है और कहता है, हालांकि मुझे पता नहीं कि इस जगह पर और कैसे कैसे जीव रहते हैं, लेकिन मुझे ज़िंदा रहने के लिए किसी तरह सुरक्षित जगह ढूंढना होगा। फिर वो एक क्रिस्टल को अपने इन्वेंटरी में स्टोर करने लगता है कि तभी उसे अपने पैर के पास एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ दिखता है। फिर वो उस पेपर को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उस पेपर का लैंग्वेज कुछ समझ में नहीं आता कि तभी मैनुअल कहता है, तुमने कॉमन लैंग्वेज के पावर को ऑब्टेन कर चुके हो। जिस पे यन्मो कहता है, क्या सीरियसली मैं इस पावर से कोई भी लैंग्वेज को आसानी से पढ़ सकता हूँ? वैसे भी मुझे इस पावर की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तुमने दे दिया है तो अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। फिर वो उस पेपर को पढ़ने लगता है। लीजित, क्या वो तासुम गिल्ड का लीजित है? फिर यन्मो अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं है कि सिचुएशन क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जगह वहाँ से रिलेटेड है जहाँ मैं पहले रहता था। क्या वो जगह जहाँ मैं पहले रहता था वो अब खंडर हो गया है? क्या यहाँ से सब लोग भाग गए? भले ही मुझे पता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। फिर वो उन मच्छरों के ढेर के सामने बैठ जाता है और अपने डिसमेंटल पावर को उन मच्छरों के ऊपर यूज़ करने लगता है। फिर कुछ समय बाद यन्मो को देखते हैं जो बहुत ही थक गया था और वो उन मच्छरों की बॉडी से 3 तरह की चीज़ें बना लिया था। पहला था डंक जो नॉर्मल था, दूसरा था पंख जो नॉर्मल था और तीसरा था उन मच्छरों का ब्लड जो रेयर था। फिर वो इन चीज़ों को देख के कहता है, ये तो बहुत ही चीज़ें हैं, मगर मैं इनसे क्या करूं? फिर वो कुछ समय सोचने के बाद वो उन चीज़ों को मिला के अपने पावर से एक रेयर चीज़ बना देता है जिसका नाम डार्ट होता है। और यन्मो इस नई चीज़ को देख के कहता है, ये तो बहुत ही आसान था और मुझे एक रेयर चीज़ भी मिल गई। लगता है मुझे इस बारे में और भी रिसर्च करना चाहिए। फिर वो बहुत ही सारे डार्ट बना लेता है। फिर वो लास्ट में बची कुछ चीज़ों से एक रेयर चीज़ बनाने के लिए अपने पावर से उन चीज़ों के ऊपर प्रोडक्शन करने लगता है कि तभी बहुत सारे मैनुअल आते हैं जिसमें लिखा था, एक ग्रेट सक्सेस, तुमने एक लेजेंडरी आइटम को क्रिएट किया है, तुमने एक लेजेंडरी अंडे को क्रिएट किया है। फिर यन्मो को देखते हैं जो बहुत ही हैरान होकर कहता है, मैंने आज तक ऐसा अंडा कभी भी नहीं देखा। फिर मैनुअल कहता है, एक लेजेंडरी अंडा, इसे ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है और इस अंडे के अंदर जो भी है उसके 50-50 चांस है कि वो जिंदा है या मुर्दा, और तुम कुछ टास्क पूरा करके या अपने रिवॉर्ड के तौर पर इसको बाहर निकलने में मदद कर सकते हो। फिर यन्मो उस अंडे को घूरने लगता है। फिर कुछ समय सोचने के बाद उस अंडे को अपने शर्ट के अंदर घुसा लेता है। फिर वो अपनी आंख बंद करके वो देने की कोशिश करता है, मतलब माँ का प्यार देने की कोशिश करता है। तब उसे बहुत ही शर्म आने लगती है और उसे एहसास होता है कि वो इंसान है, कोई मुर्गी नहीं। कि तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो घबरा के पीछे मुड़ता है तो उसे एक गॉब्लिन दिखता है जो उस रूम के अंदर झांक रहा था। कि तभी उसे यन्मो का परछाई दिखता है, जहाँ पर यन्मो बहुत ही डर के कहता है, यहाँ पर एक गॉब्लिन क्यों है?
फिर गॉब्लिन उस परछाई को अच्छे से देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि वो एक इंसान है। फिर वो गॉब्लिन यनमो की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है। तब यनमो घबरा के कहता है, डैम इट, इसने मुझे ढूंढ लिया है। फिर वो गॉब्लिन यनमो के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर यनमो बाल बाल बचता है। फिर उसकी नज़र सीढ़ियों पे जाती है और वो सीढ़ियों के ऊपर भागने लगता है और उसके पीछे गॉब्लिन भी भागने लगता है। फिर यनमो घबरा के कहता है, अब मैं क्या करूं? एक गॉब्लिन तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। फिर यनमो अपने इन्वेंटरी को एक्टिव कर लेता है और उसके अंदर से एक डंडा निकालता है, जिससे वो उस गॉब्लिन के ऊपर हमला करने जाता है, मगर गॉब्लिन उसे डॉज कर लेता है और एक बहुत बड़ा जंप लगाता है, जिससे वो यनमो के पीछे आ जाता है। फिर वो मैनुअल यनमो से कहता है, इस गॉब्लिन का लेवल 20 है और ये पहले ही हमले को रीड कर सकता है। फिर वो गॉब्लिन यनमो के ऊपर बहुत ही तेज़ी से हमला कर देता है। फिर वो गॉब्लिन एक के बाद एक हमला करने लगता है, जहाँ पर यनमो बहुत ही मुश्किल से उस हमले को डॉज करता रहता है। फिर वो गॉब्लिन एक ही हमले से उसके लाठी को बीच में से तोड़ देता है। तब यनमो कहता है, ये तो बहुत ही फास्ट है। फिर वो गॉब्लिन अपने लैंग्वेज में कहता है, निंदा ताती तायो, जहाँ पर यनमो चौंकते हुए कहता है, क्या ये मॉन्स्टर मुझसे बात कर रहा है? लेकिन ये क्या कह रहा है? कि तभी इस मौके पे वो गॉब्लिन यनमो के ऊपर हमला कर देता है और यनमो अपने बची कुची लकड़ी के टुकड़े से उस हमले को डॉज कर लेता है और अपनी पूरी ताकत से उस हमले को रोकने लगता है। फिर यनमो अपने डांट से उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है, अब चखो इसे। मगर गॉब्लिन उस हमले को अपने हथियार से नलीफाई करने लगता है। फिर यनमो को देखते हैं, जो बहुत ही थक चुका था और उसके सीने में एक बहुत ही बड़ा कट लग गया था। और दूसरी तरफ गॉब्लिन का एक डरावना फेस दिखाया जाता है और उसके हाथ में एक डांट लग गया था, जिससे उसका हाथ बबल की तरह फूलने लगता है, क्योंकि उस डांट में पॉइजन था, तो इसलिए ये सब हो रहा था। फिर वो गॉब्लिन समझ जाता है, इसलिए वो अपना ही हाथ काट देता है, जो देख के यनमो कहता है, पागल कमीने, इसने अपना ही हाथ काट दिया। फिर यनमो कुछ समय पीछे का सीन याद करते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि डांट पर मेरे खून लगने के कारण उसका हाथ ऐसा हो गया हो? क्या पॉइजन ब्लड का यही मतलब है? फिर यनमो अपने ख्याल से बाहर आके सामने देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने वो गॉब्लिन नहीं था। फिर वो घबरा के कहता है, क्या ये कहाँ गया? फिर वो अपने चारों ओर देखने लगता है कि तभी उसे पता चलता है कि वो गॉब्लिन तो उसके सर के ऊपर है, जहाँ पर वो गॉब्लिन यनमो की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था अपने हथियार से यनमो को ख़त्म करने के लिए। जहाँ पर यनमो अपने मन में कहता है, अब लगता है मेरा खेल ख़त्म हो गया। फिर वो गॉब्लिन यनमो का पीठ चीर देता है अपने हथियार से, जहाँ पर यनमो का अधमरा लुक दिखाया जाता है। फिर यनमो गिर जाता है और गॉब्लिन उसके ऊपर अपना पैर रख के हंसने लगता है और अपने लैंग्वेज में कहता है, ये इंसान मुझसे लड़ने आया था, अब हो गया ना इसका काम ख़त्म। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर दूसरे सीन में यनमो को हंसते हुए देखते हैं। तो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। और मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया, असल में मैं थोड़ा बीमार था इसलिए। तो आज से मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितनी जल्दी हो सके इस मानवा को ख़त्म कर दूँगा। तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो इस चैनल पर नए आए हैं, और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना प्लीज़। और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं इस मानव को ख़त्म करने की। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।